नमः संस्कृताय मित्राणि, सर्वेभ्यो नमो नमः। आप सभी का स्वागत है आज के इस व्याख्यान में। आज के इस व्याख्यान में हम शुरू करने जा रहे हैं कूष्मांड होम, और इस कूष्मांड होम पर श्री सायणाचार्य जी का भाष्य भी है, तो हम भाष्य के साथ में मंत्र को देखेंगे। अब देखिए, अथ द्वितीय तृतीयोनुवाकः, द्वितीय अर्थात द्वितीय अध्याय में तृतीय अनुवाक, तीसरा अनुवाक प्रारंभ होता है। अब करें द्वितीय संध्या वंदनम उक्तम, जो दूसरा अनुवाक था उसमें संध्या वंदन को कहा। अब तृतीयादिषु चतुर्षु अनुवाकेषु, तृतीय से लेकर के तीसरे अनुवाक से लेकर के 4 अनुवाकों में, अर्थात तीसरा, चौथा, पांचवा और छठवां, इन अनुवाकों में पापक्षयार्थम अर्थात पाप के क्षय के लिए, नाश के लिए कूष्मांड होम अंगभूत मंत्राः उच्यन्ते। कूष्मांड होम से संबंधित मंत्रों को कहेंगे, उच्यन्ते कहेंगे। तत्र तृतीय अनुवाकगता सुऋक्षु प्रथमाम आह, तो वहां पर तृतीय अनुवाक में जो ऋचाएं हैं, उन ऋचाओं में से पहली ऋचा को कहते हैं। अब उनमें से पहली ऋचा है यद्देव देवहेडनं देवासश्चक्रुमा वयम् आदित्यास्तस्मान् मा मुञ्चतर्तस्यर्ते नमामित इति। अब इसका भाष्य देख लेते हैं। कह रहे हैं देवासः देवनशीला आदित्या अदितेः पुत्राः। देवासः अर्थात देवनशीलाः, जो प्रदान करने में हमेशा तत्पर रहते हैं, वो देवनशील होते हैं। और वह कौन है? तो कहे आदित्याः अर्थात आदितेः पुत्राः आदित्याः, जो आदित्य के पुत्र हैं उनको आदित्य कहा जाता है। आदित्य के पुत्र अर्थात जो देवता हैं, और दिति के पुत्र जो हैं उनको असुर कहा जाता है। ठीक। अब करें हे देवा देवहेडनम देवानां क्रोध कारणम यत् कर्म वयम चक्रिम, अर्थात देवताओं के, हे देवा, प्रार्थना कर रहे हैं, संबोधन कर रहे हैं कि हे देवा देवहेडनम, हेडन कहते हैं क्रोध को, अर्थात देवानां क्रोध कारणम, देवताओं के क्रोध के कारण के निमित्त, यत् कर्म वयम चक्रिम, जो कर्म हमने किया हो, अर्थात हमने यदि कोई ऐसा कर्म किया हो जिससे देवताओं को क्रोध आया हो, तो तस्मात् अपराधात, उस अपराध से, यूयम मुंचत, आप सभी हमको मुक्त करें, मुंचत अर्थात मुक्त करें। अपि च ऋतस्य, अपि च यानी कि और भी, ऋतस्य अर्थात यज्ञस्य, यज्ञ के संबंधिना, यज्ञ के संबंधित, ऋतेन सत्येन, ऋत और सत्य, होमेन, ऋत अर्थात सत्य, सत्य अर्थात होम, सत्य और होम, सत्येन और होमेन। ऋत का 2 अर्थ यहाँ लिया, एक तो ऋत दिया यज्ञ के संबंधी, और ऋत माने सत्य यानी होम, सत्य और होम, इन दोनों से माम यूयम इत प्राप्नुत, अर्थात मुझको, यूयम माम माने मुझको, यूयम आप सभी प्राप्त करें। यहाँ देखिए, अपि च ऋतस्य यज्ञस्य संबंधिना ऋतेन सत्येन होमेन। अब यहाँ पर ऋतस्य, ऋत कहते हैं यज्ञ को, यज्ञ के संबंधी के द्वारा, यज्ञ का संबंधी कौन होगा? ऋत ही होगा ना, सत्य होगा। जब सत्य होगा तभी तो यज्ञ होगा। जब हम यज्ञ करने जाते हैं तो यजुर्वेद के पहले अध्याय में ही एक मंत्र आता है, इदमहम अनृतात् सत्यम उपैमि, यज्ञ करने के पूर्व में ही व्रत ग्रहण है। तो इदम अहम, यह मैं, अनृतात् सत्यम उपैमि, अनृत यानी झूठ से सत्य की उपासना करता हूँ, सत्य अर्थात यज्ञ। तो यहाँ पर सत्येन, सत्येन होमेन, जो सत्य होम है उन सभी के द्वारा, माम यानी मुझको, यूयम इत अर्थात प्राप्नुत, आप सभी मुझको प्राप्त करें। ठीक है, शायद समझ में आया होगा। अब देखिए मंत्रगत अर्थ भी इसका देख लेते हैं। तो
देव देवहेडनम, देवताओं के देवहेडनम अर्थात देवताओं के क्रोध करने के यत कारण को वयम चक्रिम, देवासः क्रोध कारणम, देवताओं के हेडनम देवताओं के क्रोध संबंधित जो कुछ भी कर्म वयम चक्रिम हम सभी ने किया है, आदित्याः जो आदित्य के पुत्र हैं वह सभी तस्मात् उस पाप से माँ यानी मुझको मुंचत मुक्त करें, और ऋतस्येन ऋतस्य अर्थेन माम इत ऋत के द्वारा यज्ञ के द्वारा सत्य के द्वारा मुझको प्राप्त करें। ठीक है, अब देखिए दूसरा मंत्र। अथ द्वितीयाम् आह देवा आजीवनकाम्या यद्वाचानृतमूदिम तस्मान्न इह मुञ्चत विश्वे देवाः सजोषसः इति। अब कह रहे हैं कि हे देवा, वयम जीवन काम्या जीवनम आत्मन इच्छन्तु यद अनृतम वाचः ऊदिम राजसेवादौ तत्प्रियार्थम अनृतम उक्तवन्तः। हे देवा, हे देवताओं, वयम यदि हम सभी जीवन काम्या अर्थात जीवन जीने की इच्छा से अथवा जीवनम आत्मानम यानी जीवन को चाहते हुए इच्छन्तः इच्छा करते हुए यद अनृतम वाचः ऊदिम जो कुछ भी अनृत यानी कि झूठ वाणी को वाचम माने वाणी को ऊदिम कहे हूँ, कब कहे हूँ तो राजसेवादौ जैसे राजसेवादियों में तत्प्रियार्थम यानी राजा के प्रिय के कहने के लिए जो अनृतम उक्तवन्तः अनृत कह दिया है, जबकि राजा को प्रिय लगे इसलिए झूठ बोल दिया है, लेकिन वो सत्य नहीं है फिर भी हमने कह दिया है। तो इस प्रकार के हमने जो झूठ बोले हों, ऐसा झूठ क्यों बोला है? अपने जीवन की कामना करते हुए कि हम जीते रहें। ठीक, तब कहे सजोषसः अर्थात परस्परम अस्माभिः च समान प्रीति युक्ता हे विश्वे देवा यह अस्मानि कर्माणि अनुष्ठिते सति तस्मात् पापात् नः अस्मान् मुञ्चतु। सजोषसः अर्थात परस्परम एक साथ में अस्माभिः हम सभी के द्वारा अस्माभिः च हम सभी के द्वारा समान प्रीति युक्ता हम सबके समान एक साथ प्रीति युक्त होने पर हे विश्वे देवा हे विश्व के सभी देवताओं यह यानी कि यहाँ पर अस्मिन यहाँ पर जो अस्मिन यह जो कर्मणि अनुष्ठिते अस्मिन अनुष्ठिते कर्मणि यह जो जिस कर्म का अनुष्ठान किया गया है उस कर्म में सती आकर के तस्मात् पापात उस पापों से, किस पाप से तो हमने राजसेवादि में जो झूठ बोला है उस पाप से असमान हम सभी को मुंचत अर्थात मुक्त कर दो। ठीक है, अब मंत्रगत अर्थ भी देख लीजिए। हे देवाः जीवन काम्या जीवन चाहने की इच्छा से यत अनृतम वाचा ऊदिम जो कुछ भी अनृत अर्थात झूठ वाणी ऊदिम बोले हूँ, तस्मात् उस तस्मात् पापात नह मुंचत हमको मुक्त करें। और यह यहाँ पर जो कर्मानुष्ठान किया गया है उसमें हे विश्व देवताः देवाः सजोषसः एक समान प्रीति युक्त होकर के आप सभी इस कर्म में आवें और हमारे पापों का नाश करें। अथ तृतीयाम् आह ऋते नद्या वा पृथिवी ऋते नत्वग् सरस्वती कृतान्नफ्वा येनसो यत्किञ्चानृतमूधिम इति। ऋते नद्या वा पृथिवी ऋते नत्वग् सरस्वती कृतान्नफ्वा येनसो यत्किञ्चानृतमूधिम इति। अब यहाँ पर तीसरी जो कंडिका है, तीसरी जो ऋचा है, इसमें कह रहे हैं कि हे द्यावा पृथ्वी आवृतेन यज्ञेन द्विगुणेन यत् पापं प्राप्तं तथा हे सरस्वती ऋतेन यत् पापं प्राप्तं त्वं द्यावा पृथिव्यौ चेति एतां यूयं कृता तस्मात् एनसो नः अस्मान् पाहि पात इत्यर्थः। अर्थात
हे द्यावा पृथ्वी, हे द्युलोक और पृथ्वी लोक से आवृतेन ढके हुए, यज्ञ द्युलोक से और पृथ्वी लोक से चारों तरफ से घिरे हुए, यज्ञेन यज्ञ के द्वारा, और विगुणेन यज्ञ तो हम कर रहे हैं लेकिन उसमें जो कुछ भी विगुण हो गया हो, अर्थात जो गुण से रहित हो गया हो, इतर हो गया हो, जो गलत हो गया हो, यत पापम प्राप्तम, विगुण से जो कुछ भी प्राप्त पाप है, और तथा माने और, हे सरस्वती, सरस्वती जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे सरस्वती, ऋतेन यत पापम प्राप्तम, सत्य के द्वारा जो पाप प्राप्त किया हो। कभी कभी हम सत्य के द्वारा भी कई पाप कर जाते हैं, हम सोचते हैं हमने तो सही बोला लेकिन वहां पर पाप हो जाता है। तो उस सत्य के द्वारा जो पाप हो गया हो, त्वम यानी कि हे सरस्वती, त्वम द्यावा पृथिव्यौ च एति च एति एता, द्युलोक और पृथ्वी लोक में आ करके, यूयम कृतात तस्मात् एन सह, आप सभी आइए और हम सभी के द्वारा कृतात, जो तस्मात् एन सह किए हुए, जो एनस माने पाप, जो पाप हमने हमारे द्वारा किए गए हैं उनसे नह यानी हम सभी को, असमान पाही यानी उनसे रक्षण करो। पारक्षणे धातु का पाही रूप बनता है, अर्थात पात इत्यर्थः, हमारी रक्षा करो ना। यज्ञ करने में त्रुटि होने के कारण जो पाप प्राप्त हुआ है, और सत्य के द्वारा सत्य बोलने पर जो पाप प्राप्त हुआ है, आप द्युलोक और पृथ्वीलोक में आ करके उन सभी पापों को, ए नशा यानी पापों को, उन पापों से नह यानी कि हम सभी को, पाही हमारा रक्षण करें। ठीक है, फिर कह रहे हैं किंच लेकिन, यत किंचित अनृतम उदिम, जो कुछ भी अनृतम यानी झूठ, उदिम अर्थात बोले हो, वयम उक्तवन्तः हम सभी के द्वारा कहा गया हो, तस्मात् अपि एनसः पात, तस्मात् उस पाप से भी, अपि माने भी, एनसः माने पाप, तस्मात् अपि एनसः उस पाप से भी, पात हमारी रक्षा करो। ठीक है, ये तो हुआ भाष्यार्थ। मंत्रार्थ भी देख लीजिए, ऋतेन द्यावा पृथ्वी ऋतेन त्वग्ं सरस्वती, है ना। ऋतेन अर्थात यज्ञ के द्वारा द्युलोक और पृथ्वी लोक में जो पाप हो गया हो, और ऋतेन सत्य बोलने के द्वारा जो पाप हो गया हो, हे सरस्वती, त्वम यानी तुम, नः अस्माकं एनसः पाहि, कृतात यानी जो हमारे द्वारा किया गया है, एनसः यानी पाप, उससे हमारी रक्षा करो। यत्किंच और जो कुछ भी अनृतम उदिम झूठ बोला हो, उससे भी, उस एनसः से भी, पाही उस पाप से भी हमारी रक्षा करो। ठीक है, ये अगला मंत्र देखिए। मंत्र छोटे छोटे हैं इसलिए ज्यादा कठिन नहीं होंगे, इसलिए जल्दी जल्दी करके इनको आगे बढ़ेंगे। अथ चतुर्थीम आह, करे इंद्राग्निमित्र वरुणौ सोमो धाता बृहस्पतिः, तेनो मुञ्चन्त्वेन सूयतन्यकृतमारिम इति। इंद्राग्निमित्र वरुणौ सोमो धाता बृहस्पतिः, तेनो मुञ्चन्त्वेन सूयतन्यकृतमारिम इति। अब इस मंत्र का भाष्य देखिए। यत् पापम अन्यकृतम अन्येन यज्ञ व्यतिरिक्तेन निमित्तेन कृतम आरिम वयं प्राप्ताः, तस्मात् एन सह त इंद्रादयः बृहस्पत्यन्त देवाः नः अस्मान् मुञ्चन्तु। कह रहे हैं कि यत् पापम, जो पाप, अन्यकृतम अन्येन दूसरे के द्वारा किया गया हो और दूसरे के द्वारा प्राप्त किया गया हो, अर्थात यज्ञ व्यतिरिक्तेन यज्ञ के अतिरिक्त जो कुछ भी पाप किया गया हो और वह प्राप्त हुआ हो, तेन निमित्तेन उस निमित्तेन उस निमित्त के द्वारा, यज्ञ के अतिरिक्त हमारा कोई और निमित्त रहा हो, उस निमित्त के द्वारा जो कृतम आरिम, जो हमसे पाप हो गया हो, हमारे ऊपर शत्रु रूपी पाप चढ़ गया हो, वयम प्राप्ताः हम सभी प्राप्त किए हों, तस्मात् एनसः उस पाप से, एनसः माने पाप, पाप से, तह
देवता यानी कि वह सभी इंद्रादि बृहस्पत्यंत देवता, इंद्र से लेकर के बृहस्पति तक के जितने भी देवता हैं वह सभी देवाः नः यानी हम सभी को अस्मान मुंचन्तु मुक्त करें, पापों से मुक्त करें। देखिए भाष्यगत अर्थ तो ये रहा। अब मंत्रगत अर्थ है, देखिए इंद्राग्नि, मित्रावरुण, सोम, धाता और बृहस्पति, ये 5 देवता हैं। इंद्र से लेकर के बृहस्पत्यंत, इंद्र से शुरुआत किया और बृहस्पति अंतिम देवता है। तो ये जो 5 देवता हैं यह सभी क्या करें, तो ते ये सभी देवता ते न यानी कि अस्माकम यद अन्य कृतम आरिम, जो कुछ भी हमारे द्वारा पाप किया गया हो उस एनसः उस पाप से मुंचन्तु मुक्त कर दें। ठीक है, यत अन्य कृतम आरिम, जो अन्य निमित्त किया गया पाप है, शत्रु रूपी जो पाप है, जो एनसः पाप है, उससे मुंचन्तु नः अस्माकम हम सभी को मुक्त करें। कौन मुक्त करे, तो ते कौन, तो इंद्र से लेकर के बृहस्पत्यंत जितने भी देवता हैं। कौन कौन आते हैं, तो पहला इंद्राग्नि, दूसरा मित्रावरुण, तीसरा सोमः, चौथा धाता और 5वां बृहस्पति। ये 5 देवता हमें पापों से मुक्त करें। अब देखिए आपके झूठ बोलने का कितना बड़ा अपराध है कि देवताओं से उसके लिए माफी मांगनी पड़ रही है ना। हम लोग सोचते हैं कि झूठ बोल करके बच जाएंगे, लेकिन नहीं, वो बहुत बड़ा झूठ होता है, बहुत बड़ा पाप होता है। यज्ञ में हम कोई त्रुटि कर देते हैं उसका भी पाप होता है ना। तो इसीलिए असत्य भाषण नहीं करना चाहिए। अहम अनृतात् सत्यम उपैमि, सत्य की उपासना करनी है, झूठ की नहीं ना। झूठ नहीं बोलना है, सत्य ही बोलना है। अब देखिए 5वां मंत्र, अथ पंचमीं आह सजात शग्ं सादुतजामि शग्ं साध्यायसः शग्ं सा दूतवाकनीयसः अनाधृष्टं देवकृतं यदेनस्तस्मात् त्वमस्माज्जातवेदो मुमुग्धि इति। सजातशग्ं साधुतजामि शग्ं साध्यायसः शग्ं सा दूतवाकनीयसः अनाधृष्टं देवकृतं यदेनस्तस्मात् त्वमस्माज्जातवेदो मुमुग्धि इति। इसका भाष्य देखिए, सजाताः अर्थात समान जन्मानः ज्ञातयः, सजाता अर्थात जिनका जन्म हमारे साथ में हुआ है, जो समान जन्म वाले हैं, और ज्ञातयः जो हमारे संबंधी लोग हैं, और समान वयस्काः हमारे जो मित्र हैं, जो हमारी ही उम्र के हमारे वयस्क हैं, मित्र हैं, सखायः व सखा हैं, मित्र हैं, तैहि मयि कृतः शंसः प्रशंसा स्तुतिः, उनके द्वारा, तैहि अर्थात उनके द्वारा, मयि मेरे लिए, कृतः की गई, शंसः अर्थात प्रशंसा या स्तुति इत्यादि जो कुछ भी किया गया हो, उत अथवा जामयः, जामया कहते हैं जाया अर्थात पत्नी, भार्या ताभिः मयि कृतः शंसः अर्थात भार्या के द्वारा, है ना, भार्या अर्थात पत्नी के द्वारा, मयि कृतः मेरे लिए जो संशः कृतः स्तुति कृतः मेरे लिए जो स्तुति की गई हो, मेरी जो प्रशंसा की गई हो, और ज्यायान ज्येष्ठो भ्राता, ज्यायान कहते हैं ज्येष्ठ भ्राता को, तो उन ज्येष्ठ भ्राता के द्वारा, तस्य संशस्तेन उनके द्वारा मेरी शंसा होने पर, शंसा की जाने पर, मयि कृता स्तुति है मेरे लिए उन्होंने जो स्तुति की है, और उत माने और, वा अथवा कनियान कनिष्ठा भ्राता कनिष्ठ भाई के द्वारा, छोटे भाई के द्वारा, और तस्य संशस्तेन उसके द्वारा प्रशंसा किए जाने पर, अर्थात मेरी स्तुति किए जाने पर, तस्मात् स्तुति संघात प्रमत्तेन, तस्मात् अर्थात उस स्तुति के संघात से, प्रमत्त होने पर, यानी उन्होंने स्तुति की और मैं क्या किया कि मैं ऊपर चढ़ गया, प्रमत्त हो गया, तो मया अनाधृष्टम केनापि
प्रतीकारेण अपरिहार्यं प्रबलं देवकृतं देवविषये सम्पादितं यदेनः पापं हे जातवेदः त्वं तस्मात् पापात् मुमुग्धि मां मुक्तं कुरु। अर्थात ये कह रहे हैं कि हमारे जो समान जन्म वाले बंधु बांधव हैं, उन्होंने जो हमारी प्रशंसा की हो, हमारे मित्रों ने यदि कोई प्रशंसा की हो, और हमारी भार्या के द्वारा, पत्नी के द्वारा जो प्रशंसा की गई हो, ज्येष्ठ भाई के द्वारा जो प्रशंसा की गई हो, कनिष्ठ भाई के द्वारा जो प्रशंसा की गई हो, उन सभी प्रशंसाओं से मैं क्या हुआ, थोड़ा ऊपर चढ़ गया। तो उससे मया अनाधृष्टम, मेरे द्वारा जो अनाधृष्ट किया गया अर्थात जो ना करने योग्य है, ऐसा किया गया कि नापि प्रतीकारेण, किसी भी प्रतीकार के द्वारा, अपरिहार्य, प्रतीकार कहते हैं अपरिहार्य, जो प्रबल है ना, जो जिसका परिहार नहीं किया जा सकता, जिसको नष्ट नहीं किया जा सकता, वह प्रबल हो गया है। तो देवकृतम विषय, अर्थात मेरे द्वारा बहुत अधिक घोर तरीके से देवताओं के विषय में, देवकृतम अर्थात देवताओं के विषय में, संपादितम किया गया, यद एनः जो पाप, मेरी प्रशंसा हुई है ना, तो मुझ में थोड़ा अहंकार आ गया कि लोग मेरी प्रशंसा करते हैं। जब ऐसा हुआ और मैं देवताओं के विषय में मैंने प्रबल अपरिहार्य जो कुछ भी यद एनः पापः संपादितः कर दिया हो, तो यद एनम एनः पापम, जो भी पाप कर दिया हो, हे जातवेदः, अर्थात हे जातवेद कहते हैं अग्नि को, जातानि वेदः यस्मात्, हे जातवेदः त्वम, हे अग्नि, त्वम तस्मात् पापात्, उस पाप से, मुमुग्धि यानी अर्थात माम मुक्तम कुरु, मुझे मुक्त कर दो उस पाप से। अब देखिए, अर्थात आपकी प्रशंसा का ये फल है। यदि कोई आपकी प्रशंसा करता है तो ये मत सोचिए कि वो आपका भला कर रहा है, उस प्रशंसा के द्वारा भी आपको ये नहीं मिल रहा है, अर्थात पाप ही मिल रहा है ना। चलिए मंत्रगत अर्थ देख लें। सजातशम सादुत जामिषम सात ज्यायशः संसात उत वा कनीयसः, अर्थात सजातशम जो समान जन्म वाले हैं उनके द्वारा संसात जो शंसा की गई है, जामिषम अर्थात जो जाया के द्वारा जो शंसा की गई है, और शमसः और ज्यायसः अर्थात ज्येष्ठ भाई के द्वारा जो भी शंसा की गई है, अथवा कनिष्ठ भाई के द्वारा जो शंसा की गई है, उसके द्वारा मया, मेरे द्वारा जो कुछ भी अनाधृष्टम यानी जो कुछ भी गलत किया गया हो, और देवकृतम अर्थात देवताओं के विषय में जो कुछ भी गलत किया गया हो, यत एनः उससे जो पाप हुआ हो, तस्मात् उस पाप से, त्वम अस्मात् तम अर्थात तुम, हे जातवेदः माम मुमुग्धि, मुझे उससे मुक्त कर दो, ऐसा कह रहे हैं। ठीक है, देखिए कुष्मांड होम के तृतीय, चतुर्थ और पंचम और षष्ठ इन भागों में कुष्मांड होम के अंगभूत मंत्रों को कहा जाएगा। वहीं सातवां जो अनुवाक होगा उसमें इसके इसके कर्म कैसे होंगे उन सभी को कहा जाएगा, कैसे होम इसका होगा वो कहा जाएगा। और फिर आठवां जो अनुवाक होगा उसमें दीक्षा इत्यादि कैसे लेनी है उसका विधान किया जाएगा। तो हम अभी 6 अनुवाकों तक केवल यही अध्ययन करेंगे कि पाप कौन कौन से हैं जो हमसे जाने अनजाने हो जाते हैं। तो 2-3 पाप तो मिल गए, एक तो झूठ बोलने का अपराध है ना, और दूसरा प्रशंसा होने पर यदि हम अहंकार में आ जाते हैं उससे होने वाला पाप, 2 पाप तो मिले। अब चलिए अन्य कोई पाप देखते हैं। अथ षष्ठीम आह यद्वाचा यन्मनसा बाहुभ्यामूर्भ्यामष्ठीवद्भ्याग्मुषिष्णैर्यदनृतं चक्रमा वयम् अग्निर्मा तस्मादेन सोगार्हपत्यः प्रमुञ्चतु चक्रिमयानि दुष्कृता इति। यद्वाचा यन्मनसा बाहुभ्यामूर्भ्यामष्ठीवद्भ्याग्मुषिष्णैर्यदनृतं चक्रमा वयम् अग्निर्मा तस्मादेन सोगार्हपत्यः प्रमुञ्चतु चक्रिमयानि दुष्कृता इति। अब यहाँ पर देखिए इसके भाष्य अर्थ को देख लेते हैं हम। थोड़ा ऊपर कर लें, ये रहा भाष्य।
देखिए यहाँ पर कह रहे हैं वागादिभिः यद नृतम अयुक्त रूपम वयम चक्रिम कृतवन्तः, अर्थात वाणी आदि के द्वारा यत अनृतम, जो कुछ भी अनृत यानी झूठ, अयुक्त रूपम जो अयुक्त हो, जिसका कोई प्रयोजन ना हो, इस रूप में जो वयम हमारे द्वारा किया गया हो, झूठ किया गया हो वाणी के द्वारा, और वाचा सत्याभिधानम, वाचा असत्य अभिधानम, वाणी के द्वारा जिस जो कुछ भी असत्य का अभिधान या भाषण किया गया हो, कैसा, तो कहे गुरु आदिषु त्वंकारादि च, यदि हमने हमारे द्वारा गुरु आदियों के लिए, हमसे जो भी बड़े हैं उन बड़ों के लिए यदि हमने त्वम यानी तुम ऐसा कह करके यदि उनको उच्चारण किया हो, तो उससे जो पाप उत्पन्न हुआ हो, गुरुओं से त्वम में बात नहीं करनी चाहिए कि तुम मनसा पर अनिष्ट चिंतनम, और मन के द्वारा पर अनिष्ट दूसरे का, पर माने दूसरे का अनिष्ट चिंतन किया हो, उससे उत्पन्न जो पाप, और बाहुभ्याम ब्राह्मण ताड़नादि, बाहुओं से यदि ब्राह्मण को मारा हो या गरियाया हो, ताड़न ताड़न करना तो मारना हो गया, आदि से और कुछ भी ले सकते हैं, जो कुछ भी लेना चाहें, ठीक। फिर ऊरुभ्याम अगम्य अगम्य आलिंगनादि, ऊरुभ्याम, ऊरु कहेंगे जंघा को, जंघाओं के द्वारा हमने किसी अगम्य का आलिंगन कर लिया हो, तो अगम्य क्या है, अर्थात किसी दूसरी स्त्री का यदि आलिंगन कर लिया हो, तब आलिंगन कर लिया हो तो, और फिर अष्ठीवद्भ्याम, अर्थात अष्ठीवत कहते हैं जानुओं को, अर्थात जो घुटने होते हैं हमारे पैरों के, जंगे घुटने जो होते हैं, उन घुटनों के द्वारा अगंतव्य देशगमन आदि, जहां पर अगंतव्य है, जहां पर नहीं जाना चाहिए, ऐसे देश यानी स्थानों में यदि हमने गमन किया हो, अगर गए हों तो कहाँ नहीं जाना चाहिए, मदिरालय इत्यादि में हम लोगों को नहीं जाना चाहिए। तो वही कहे कि यदि जानुभ्याम, घुटनों के द्वारा यदि कहीं गए हों और वह देश अगंतव्य हो, जहां नहीं जाना चाहिए, तो उससे उत्पन्न हुआ जो पाप। फिर कहते हैं शिश्नैहि, शिश्ने हैं, शिश्ने न, शिश्ने न अयोनौ रेतः सेकादि, शिश्न कहते हैं लिंग को, तो लिंग के द्वारा अयोनि में रेत अर्थात वीर्य का सेचन कर दिया हो, है ना। और बहुवचनात् चक्षु आदि इंद्रिय ग्रह, अर्थात यहाँ पर बहुवचन कहा गया है, बहुवचन का प्रयोग किया गया है मंत्र में। देखिए शिश्नैहि, शिश्नैहि ऐसा बहुवचन में कह दिया गया ना, तो वही शिश्नैहि से हमें सभी इंद्रियों का ग्रहण करना है, तो बहुवचन से चक्षु आदि इंद्रियों का ग्रहण करना है। मान लीजिए हमने चक्षु के द्वारा जो नहीं देखने योग्य है ऐसे दृश्य को यदि देखा हो, भीष्म पितामह और गुरु द्रोण की तरह, तो चक्षुषा उद्यत अर्क दर्शन आदि, चक्षु के द्वारा और क्या नहीं करना, तो उद्यत अर्क दर्शन, उदित होते हुए सूर्य का दर्शन, अर्क माने कहते हैं सूर्य को, और उदित होते हुए, उद्यत यानी उदित होते हुए, अर्क यानी सूर्य के दर्शन इत्यादि चक्षु के द्वारा यदि किया हो, तो उससे उत्पन्न जो पाप। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने मना कर दिया कि सूर्य को उगते हुए भी नहीं देखना है, और ब्रह्मचारियों के लिए यह नियम भी है कि अस्त होते हुए सूर्य को भी नहीं देखना है, तो उससे उत्पन्न जो पाप। फिर कहते हैं श्रोत्रेण गुरुदेवादि विंदाश्रवणम, श्रोत्रेण अर्थात कानों के द्वारा गुरु आदियों की, गुरुदेव आदि, गुरु और देव, गुरुओं की और देवताओं की, या अन्य जो कोई भी हमसे बड़े हैं, यदि उनकी निंदा का श्रवण किया है, निंदा की नहीं है, यदि श्रवण कर लिया है, तो उस श्रवण से उत्पन्न जो पाप। और आस्येन अभक्ष्य भक्षणम इत्यादि, आस्य अर्थात मुख से, आस्य कहते हैं मुख को, तो मुख के द्वारा यदि अभक्ष्य का भक्षण किया हो, तो अभक्ष्य का भक्षण क्या है, तो देखिए
एक ब्राह्मण का ब्राह्मणत्व तब तक रहता है जब तक वह मदिरापान नहीं कर लेता। यदि आपने अभक्ष का भक्षण किया है, मांस इत्यादि का भक्षण किया है, सब अभक्ष है, इनको नहीं खाना चाहिए, जो आज के बहुत से लोग करते हैं। तो यह सभी चीजें अभक्ष हैं। तो यदि ये सब चीजें करते हैं तो उसका भी पाप लगता है। तो अभक्ष के भक्षण से जो पाप उत्पन्न हुआ, तस्मात सर्वस्मात एन सह, तस्मात अर्थात इन सभी के द्वारा किए जाने पर, यहाँ तक जितना इन्होंने गिनाया, तो इन सभी को करने पर जो कुछ भी, सर्वस्मात इन सभी से जो कुछ भी, एन सह जो कुछ भी पाप उत्पन्न होता है उसका क्या होगा? तो कहे कि अग्नि, हे अग्नि, माम प्रमुंचतु, अर्थात मुझे, माम माने मुझे, प्रमुंचतु अर्थात मुक्त करो, इन सभी पापों से मुक्त करो। यानी दुष्कृता, यानी यानी अपि अन्यानि पापानि चक्रिम तेभ्यो अपि प्रमुंचतु, यानी यानी अपि अन्यानि, अन्यानि अपि यानी पापानि, अन्य भी जो पाप हैं, उन पापों को यदि मैंने किया है, चक्रिम अर्थात किया है, तो तेभ्योपि उनसे भी प्रमुंचतु अर्थात मुझे मुक्त करो। किससे कहा? अग्नि से। ठीक है, अब देखिए मंत्रार्थ भी देख लीजिए। यत वाचा वाणी के द्वारा, मनसा मन के द्वारा, भुजाओं के द्वारा, जंघाओं के द्वारा, घुटनों के द्वारा, लिंग के द्वारा जो कुछ भी अन्यत्र झूठ बोलने का काम वयम चक्रिम हमने किया हो, तो उसके लिए हे अग्नि, जो अग्नि है वह माम मुझको, तस्मात एनसा उस पाप से, प्रमुंचतु मुक्त करें। और यानी अन्यानि दुष्कृता चक्रिम जो अन्य दुष्कृत हमने किए हों, उनको गार्हपत्य नाम की जो अग्नि है वह अग्नि हमें मुक्त करे। गार्हपत्य अग्नि, तो गार्हपत्य की जो अग्नि है वह अग्नि हमें मुक्त करे, साधारण अग्नि नहीं, गार्हपत्य की। गार्हपत्य, दक्षिणाग्नि और आहवनी तीन अग्नियां इष्टियों में ग्रहण होती हैं, तो उनमें से यह गार्हपत्य जो है, यह गार्हपत्य अग्नि इन सभी पापों से हमें मुक्त करे। ठीक है, समझ में आ गया? आगे चलते हैं अगले मंत्र पे। सप्तमीम आह, अब यहाँ पर सप्तमी में कह रहे हैं कि ये न त्रितो अर्णवा निर्बभूव, ये न सूर्यन्तमसो निर्मुमोच, ये नेन्द्रो विश्वा अजहदरातिस्तेनाहं ज्योतिषा ज्योतिदानसान आक्षि इति। ये न त्रितो अर्णवान् निर्बभूव, ये न सूर्यन्तमसो निर्मुमोच, ये नेन्द्रो विश्वा अजहादरातिः तेनाहं ज्योतिषा ज्योतिः आनशान आक्षि इति। अब इसके भाष्य को देख लीजिए। तो भाष्य में कह रहे हैं, त्रितो नाम कश्चित पुरुषः, त्रित नाम का कोई पुरुष था, कोई पुरुष, सच पौरोडाशिक कांडे अंगारेण उदकपातनात् निष्पन्न इति श्रुतः। अब वह त्रित नाम का जो पुरुष था उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, तो उसके संबंध में कहते हैं कि सच, सामान्य सह, सह यानी कि वह, और च माने और वह, पौरोडाशिक कांडे, पौरोडाशिक एक कांड है तैत्तिरीय ब्राह्मण में, शुरुआत में ही तैत्तिरीय पौरोडाशिक कांड प्रारंभ होता है शुरुआत में ही। तो वहां पर उस कांड में अंगारेण यानी अंगार के ऊपर, उदकपातनात् जल के गिरने से, अंगारे के ऊपर जल के गिरने से, निष्पन्न इति श्रुतः उसकी उत्पत्ति हुई थी, ऐसा सुनाई देता है या श्रुति के द्वारा ऐसा प्रमाणित किया जाता है कि अंगार के ऊपर उदक पातन होने के कारण, उदक गिरने पर उसके त्रित नाम पुरुष की, नामक पुरुष की उत्पत्ति हो गई थी। और वह कैसे हुआ था, तो सह तृतीयम अभि अपातयत ततः त्रितः अजायत इति। वो ऐसा नहीं था कि उदक एक ही बार अंगारे पर गिरा था, वह तृतीयम अभ्यपातयत, तीन बार गिरा था, तृतीय अर्थात तीन बार, अभ्यपातयत तीन बार गिरा था। तो इसलिए ततः यानी इसलिए,
त्रितः अजायत, त्रित उत्पन्न हुआ। ठीक है, सच तृती त्रितो येन, सच यानी सह यानी कि वह, तृती अथवा त्रित इस नाम से कहा जाता है। येन परमेश्वर ज्योति ही, येन अर्थात जिसके द्वारा परमेश्वर रूपी जो ज्योति है, परमेश्वर ज्योतिषा, ज्योतिषा अर्णवात समुद्र समानात पापात निर्बभूव निर्मुक्तो बभूव। वह त्रित नाम का पुरुष जब उत्पन्न हुआ तब उसके पास कितना पाप था, तो कहे कि अर्णवात अर्थात समुद्र समानात, समुद्र के समान उसमें पाप था उस त्रित नाम के पुरुष में। लेकिन वह निर्मुक्तो बभूव, निर्मुक्त हुआ। कैसे? तो ऊपर हमने एक शब्द पढ़ा, ये देखिए ऊपर हमने ये शब्द पढ़ा ना, परमेश्वर ज्योति, परमेश्वर ज्योति, उसके बाद नीचे लिखा हुआ है शा, ये शा। तो परमेश्वर ज्योतिषा अर्थात परमेश्वर रूपी ज्योति के द्वारा, परमेश्वर की जो परम प्रकाश है, परम आभा है, उस प्रकाश के द्वारा अर्णवात यानी समुद्र के समानात, समुद्र के समान, अर्णव कहते हैं समुद्र को, तो समुद्र के समान जो पाप था उसके पास में, तीर्थ के पास में, तो वह उस पापों से निर्मुक्त हो गया। किसके द्वारा? परमेश्वर रूपी ज्योति के द्वारा। और तथा और येन ज्योतिषा परमेश्वरः स्वरभानुसंज्ञकासुरेण आपादितात् तमसः सूर्यं निर्मुमुच निर्मुक्तम कृतवान। अब देखिए यहाँ कह रहे हैं येन ज्योतिषा, जिस ज्योति के द्वारा परमेश्वर ने स्वरभानु संजक असुरेण अपादितात, अर्थात स्वरभानु नाम का एक असुर था, संजक माने नाम, तो स्वरभानु नाम का एक असुर था, तो उस असुरेण, उस असुर के द्वारा अपादितात उसका नाश किया, स्वरभानु संजक के द्वारा नाश किया। किसका? तमसः, तम का नाश करके, सूर्यम निर्मुमुच, उस ज्योति के द्वारा स्वरभानु संजक जो असुर था उसको अपादितात, उसका उसको निपाट करके, निपटा करके, तमसः तम से, यानी तम कहते हैं अंधकार को, अंधकार से सूर्यम निर्मुमुच, सूर्य को मुक्त किया, अर्थात निर्मुक्तम कृतवान, सूर्य को मुक्त कर दिया। अब कह रहे हैं कि इंद्र स्वर्गाधिपति ही येन परमेश्वर ज्योतिषा विश्वा अराती ही सर्वान् अपि शत्रून् अजहात क्षणान् नाशितवान् तेन ज्योतिषा अहम आनशानः सर्वतो व्याप्नुवन् ज्योति आक्षि पारमेश्वरम ज्योति प्राप्तवान अस्मि। अब यहाँ पे कह रहे हैं इंद्र, इंद्र कौन है? तो कह रहे हैं स्वर्गाधिपति ही, स्वर्ग का अधिपति जो है वह इंद्र हैं। तो इंद्र को क्या हो, इंद्र ने क्या किया? ये न परमेश्वर ज्योतिषा, जिस परमेश्वर रूपी ज्योति के द्वारा विश्वा अर्थात संपूर्ण विश्व के, अराती कहते हैं शत्रु को, शत्रुओं को, अराती ही, अराती ही, अराती अरातयः, यहाँ पर अराती ही बहुवचन में लिया गया है। तो विश्वाह अर्थात विश्व के, सर्वान अपि सभी शत्रुओं को, अजहात अर्थात मार दिया। और कैसे मारा? क्षणान नाशितवान, क्षण भर में नाश कर दिया। उस परमेश्वर ज्योति की सहायता से क्षण भर में ही, क्षणात नाशितवान, क्षण भर में ही नाश कर दिया सभी शत्रुओं का। ठीक है, तेन ज्योतिषा, उस ज्योति के द्वारा, उस तेन उस ज्योतिषा ज्योति के द्वारा, अहम मैं, आनसानः, आनशाना अर्थात सर्वतो व्याप्नुवन, सभी ओर व्याप्त हो करके, आक्षी देखता हूँ, सभी ओर व्याप्त होकर के, आक्षी देखने, देखने के अर्थ में है, देखता हूँ। और वह जो पारमेश्वरम ज्योति, परमेश्वर रूपी जो अलौकिक ज्योति है उसको प्राप्तवान अस्मि, मैंने प्राप्त किया है, ऐसा ऋषि कह रहे हैं। ठीक है, अब इसका मंत्रगत अर्थ भी देख लीजिए। यहाँ कह रहे हैं कि ये न त्रितः अर्णवान निर्बभूव, ये न जिसके द्वारा त्रित नाम का जो पुरुष था वह समुद्र के समान
जो पाप था उससे निर्वभुव मुक्त हो गया। येन सूर्यम तमसो मोच, येन अर्थात जिसके द्वारा सूर्य को तमसा अर्थात अंधकार के द्वारा मुक्त किया गया, अंधकार से मुक्त किया गया। येन इंद्र, जिसके द्वारा इंद्र ने विश्वाह अर्थात समस्त संसार के अराती ही उनको अजहार, उनको अजहार अर्थात क्षण भर में उनका नाश कर दिया। तेन अहम, तेन अर्थात उस ज्योतिषा, तेन ज्योतिषा अहम, उस ज्योति के द्वारा मैं आनशान अर्थात सर्वतः व्याप्तवन, सभी और व्याप्त होकर के आक्षी देखता हूँ, और प्राप्तवान अस्मि, उस ज्योति को मैंने प्राप्त भी किया है, ऐसा सायणाचार्य जी का मत है। ठीक है, चलिए समझ में आ गया होगा। अगले मंत्र पे चलते हैं, दो मंत्र और हैं, अष्टमी और नवमी, इनको भी संपन्न कर देते हैं। कह रहे हैं अथाष्टमीम आह यत्कुसीदमप्रतीतं मयेह येन यमस्य निधिना चरामि एतत्तदग्ने अनृणो भवामि जीवन्नेव प्रतितत्ते दधामीति। यत्कुसीदमप्रतीतं मयेह येन यमस्य निधिना चरामि एतत्तदग्ने अनृणो भवामि जीवन्नेव प्रतितत्ते दधामि इति। अब देखिए इसका ये भाष्य है, भाष्यार्थ देख लेते हैं पहले, फिर मंत्रार्थ देखेंगे। इह अस्मिन् जन्मनि मया स्वीकृतं यत् कुसीदं ऋणम् अप्रतीतं केनापि आलस्यादिना उत्तमरणेभ्यो न प्रत्यर्पितम्। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि अस्मिन् जन्मनि, इस जन्म में, यानी इस लोक में, इस जन्म में, मया स्वीकृतम, मेरे द्वारा जो स्वीकार किया गया अर्थात ग्रहण किया गया है, यत जो, कुसीदम, कुसीद कहते हैं जो उधार लेना, जैसे आप किसी से उधार लेते हो, अऋणम, कुसीदम ऋणम प्रतीतम, ऋणम अप्रतीतम, जो हमने ऋण ले लिया है, कर्ज ले लिया है, अप्रतीतम, और केनापि आलस्यादिना, किसी आलस्य आदि के द्वारा, उत्तमरणेभ्य, अब यहाँ उत्तमरण कौन होता है, तो जो आपको ऋण दे रहा है वो उत्तमर्ण होता है और आप अधमर्ण हो जाते हो। जो आपको धन दे रहा है, जो आपको सहायता कर रहा है आपकी, वह उत्तमर्ण हो जाता है, और आप यदि धन अथवा उससे सहायता ले रहे हैं तो आप अधमर्ण हो जाते हैं। ठीक, तो उत्तमर्ण उसी को कह रहे हैं कि जिससे हमने धन लिया था उस व्यक्ति को, वह उत्तमर्ण है, तो उसको हमने न प्रत्यर्पितम, हमने उसको वापस नहीं लौटाया है, उससे ऋण तो ले लिया था, ऋण तो प्रतीत कर लिया, ग्रहण कर लिया, स्वीकृत कर लिया, लेकिन आलस्य आदि के कारण हमने उसको वापस नहीं किया, प्रत्यर्पितम, दोबारा वापस नहीं किया, अब उससे उत्पन्न जो पाप। ठीक, आगे कह रहे हैं यमस्य दुष्ट शिक्षाधिकारिणो निधिना निधिस्थानीयेन प्रत्यर्पयितव्येन येन ऋणेन युक्तो अहम चरामि। अब यहाँ पर कह रहे हैं यमस्य, तो यमस्य अर्थात कह रहे हैं कि जो दुष्ट शिक्षाधिकारिण, जो दुष्ट अधिकारी लोग होते हैं, और निधिना निधिस्थानीयेन, ऐसे स्थान पर बैठे होते हैं कि वहां पर वो घूसखोरी करते हैं, जिसको कहते हैं, है ना, तो निधि स्थानीय, निधि के स्थान पर बैठ करके यदि वह उच्च स्तर पर बैठ करके अधिकारी होकर के क्या करते हैं, घूसखोरी करते हैं, और प्रत्यर्पयितव्य न, यदि मैंने प्रत्यर्पण कर दिया और यदि उनको घूस मैंने दे दिया है, तो ये न ऋणेन, उससे उत्पन्न जो ऋण हुआ है, उस ऋण से युक्त होकर के यदि अहम चरामि तरही, है ना, यमस्य अर्थात जो दुष्ट शिक्षाधिकारी लोग हैं, उन्होंने यदि घूस इत्यादि मांगा और हमने प्रत्यर्पित कर दिया, तो क्या हो गया, हमारे ऊपर ऋण ही हो जाएगा। तो ऋण होने, उस ऋण से युक्त होकर के यदि अहम चरामि, तो एतत् एतेन होमेन तत्तस्मात् ऋणात् मुक्तो अहम अनृणो भूयासम। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि एतत् अनेन होमेन, अनेन अर्थात इस होम के द्वारा, तत्तस्मात्
उस किस तो जो उत्तमर्ण से लिया और दुष्ट शिक्षा अधिकारियों को प्रत्यर्पित कर दिया, तो उस ऋण से, तस्मात् ऋणात्, उस ऋण से मुक्तो अहम, मुक्त होकर के मैं अनऋणो भूयासम, न ऋणः इति अनऋणः भूयासम हो जाऊं। पहले तो इसने क्या किया, ऋण ले लिया, है ना। अभी क्या कह रहा है कि मैं अनऋण हो जाऊं। अब ऋण से अगर आप मुक्त होंगे तो न ऋणः इति अनऋणः, ऐसा विग्रह होकर के, अर्थात ऋण मुक्त हो जाना। इस ना के ना का लोप हो जाएगा, बचेगा केवल अ, तो अनऋण, अनऋणः, या तो अन लग जाएगा इसमें, अन का नुड का आगम होके अन्न हो जाएगा, तो अनऋण हो जाएगा। ठीक, तो ऋण से यह मुक्त होने के लिए इस क्या कर रहा है, यह होम को इसने किया। फिर कह रहा है कि जीवन एव, जीते हुए ही, ते यानी तुम्हारे, तव प्रसादात, तुम्हारे प्रसाद से, तादृशम प्रतिदधामि प्रत्यर्पयामि, यानी तुम्हारे प्रसाद से हे अग्नि, हे जातवेद, आपके प्रसाद से मैं यदि जीता हूं तो जीते हुए उनको प्रतिदधामि, अर्थात उत्तमन से जो मैंने धन लिया था उसको प्रदान कर दूं, प्रत्यर्पित कर दूं उसको। अनेन होमेन तुष्टः त्वम अस्मिन्नेव जन्मनि माम प्रत्यर्पण समर्थम कुरु इति भावः। इसका भाव क्या कह रहे हैं, अनेन होमेन, इस होम के द्वारा, तुष्टः यानी प्रसन्न, तुष्ट माने प्रसन्न, त्वम अर्थात हे अग्नि, त्वम अस्मिन्नेव जन्मनि, इस जन्म में ही, इस जन्म में ही, माम यानी मुझको, प्रत्यर्पण समर्थम कुरु, अर्थात मैं जिनसे ऋण लिया हूं उनको प्रत्यर्पण कर पाऊं, ऐसा समर्थशाली मुझको कर दो, यानी मुझमें इतना सामर्थ्य दो कि मैं उन सभी को ऋण चुका दूं, ऐसा भाव यहाँ पर कह रहे हैं। ठीक है, ये तो भाष्य का तर्क था। अब मंत्र देखिए, यत् कुसीदम अप्रतीतम मय इह येन यमस्य निधिना चरामि। यत् कुसीदम, जो हमने ऋण लिया है, और अप्रतीतम, जो हमने घूसखोरों को दिया है, वह मया इह, मेरे द्वारा, इह जन्म में, इस जन्म में, ये न यमस्य, जो यम के दुष्ट शिक्षाधिकारियों उनको प्रदान किया है, निधिना चरामि, उससे ऋण युक्त होकर के मैं यदि विचरण करता हूँ, तरहि एतत् तत् अग्नि, अग्ने, एतत् यानी उन सभी से, यह एतत् अग्नि, यह अग्नि, तत् ऋण, उन ऋणों से मुझे क्या करे, अनऋणो भवामि, अनऋण कर दे, और जीवन ने, वह जीवन जीते हुए ही, प्रति तत्ते दधामि, यानी उनको मैं प्रत्यर्पण कर दूं, उनका धन उनको वापस कर दूं, ऐसा समर्थशाली मुझे यह अग्नि करें। अंतिम मंत्र, इस अनुवाक का यह अंतिम मंत्र है। अथ नवमीम आरभ्य एकविंशति पर्यन्तानां त्रयोदशानां मंत्राणां प्रतीकानि दर्शयति। यदि हम सिंपल ही देखें तो यह तो एक मंत्र है, लेकिन नवमीम आरभ्य, नवमी से लेकर के एकविंशति पर्यंतम, नौवे से लेकर के 21 तक के जो मंत्र हैं, यानी 9 से 21 अर्थात 13 मंत्रों के प्रतीक कह रहे हैं। प्रतीक माने जो उसका आदि अक्षर होता है, अक्षर नहीं, आदि जो शब्द होता है, उसको यहाँ पर कहा जा रहा है। अब देखिए कौन कौन से हैं, तो यन्मयी माता यदा पिपेश यदंतरिक्षं यदा ससादिक्रामामित्रिते देवादिविजाता यदाप इमं मे वरुण तत्त्वायामित्वन्नो अग्ने सत्वन्नो अग्ने त्वमग्ने अयासि इति मुमुग्धि सप्त च। यन्मयी माता यदा पिपेश यदंतरिक्षं यदा ससातिक्रामामित्रिते देवा दिवि जाता यदाप इमं मे वरुण तत्त्वायामित्वन्नो
त्वन्नो अग्ने सत्वन्नो अग्ने त्वमग्ने अयासि इति मुमुग्धि सप्त च। इतने मंत्र हैं। अब देखिए इसके भाष्य में देखिए लिखे हैं कि एते एते मंत्राः सर्वे अपि अनेनैव अभिप्रायेण अच्छिद्रकाण्डे यद्देवा देवहेडनम् इति अनुवाके व्याख्याताः। अब कह रहे हैं कि एते मंत्राः, ऊपर जो जो मंत्र कहे वह सर्वे, वह सभी अनेनैव अभिप्रायेण, इसी अभिप्राय के द्वारा अथवा इसी अभिप्राय के लिए कि हमारे पापों को बताने के लिए एक अच्छिद्र कांड है। इस तैत्तिरीय आरण्यक में अच्छिद्र कांड है। उस अच्छिद्र कांड में उन सभी को यद्देवा देवहिडनम इति अनुवाके व्याख्याता, इनका व्याख्यान किया जा चुका है। ठीक है। इति श्रीमत्सायणाचार्य विरचिते माधवीये वेदार्थ प्रकाशे कृष्णे यजुर्वेदीय तैत्तिरीय आरण्यक भाष्ये द्वितीय प्रपाठके तृतीयः अनुवाकः। द्वितीय प्रपाठक में तृतीय अनुवाक संपन्न हुआ। ठीक है। हाँ वही है कृष्ण यजुर्वेदीय। यह जो हम पढ़ रहे हैं यह तैत्तिरीय आरण्यक है। इस आरण्यक के द्वितीय प्रपाठक के तृतीय अनुवाक का यहाँ पर संपन्न होता है। अब इसके मंत्रों को देख लेते हैं जरा, मंत्र कौन कौन से हैं। यहाँ कह रहे हैं यन्मयी माता यदा पिपेश यदंतरिक्षम यदाश सातिक्रामामि त्रिते देवाः दिवि जाता यदाप इमं मे वरुण तत्वायामि त्वन्नो अग्ने सत्वन्नो अग्ने त्वमग्ने अयासि। इतने मंत्रों को यहाँ पर कहा गया है। देखिए मंत्रों को मैं अलग अलग करके बता देता हूँ। पहला मंत्र है यन्मयी माता, यहाँ तक एक मंत्र है। यदा पिपेश, ये दूसरे मंत्र का प्रतीक है। और यदंतरिक्षम, यह तीसरा मंत्र का प्रतीक है। और यदाश सातिक्रामामि, यह चौथा मंत्र का प्रतीक है। त्रिते देवाः, ये जो है पांचवें मंत्र का है। और दिवि जाता, ये छठवां मंत्र है। यदाप, यह सातवां मंत्र है। इमं मे वरुण, यह आठवां मंत्र है। तत्वायामि, नौवां मंत्र। त्वन्नो अग्ने, दसवां मंत्र। और सत्वन्नो अग्ने, 11वां मंत्र। त्वमग्ने अयासि, ये 12वां मंत्र। और मुमुग्धि, ये हो गया 13वां मंत्र। यहाँ पर कहा भी गया था ना, नवमीं आरभ्य 1विंशति पर्यंतानां त्रयोदशानां मंत्राणाम। 13 मंत्रों को यहाँ पर प्रतीकों को दर्शयति कहा गया था। तो मैंने आपके सामने यह 13 मंत्र के प्रतीक मैंने भी दिखा दिए हैं। तो इस प्रकार से आप यदि इन मंत्रों को देखना चाहें तो इनको खोज करके आप ढूंढ करके इनके अर्थों को भी देख सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमः संस्कृताय सर्वेभ्यो नमो नमः।